हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आर्थिक विकास के बारे में पढ़ा था और उसकी कुछ परिभाषाएं भी पढ़ी थी। कुछ जो प्रमुख अर्थशास्त्री थे उनके द्वारा दी गई कुछ विशेष और कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कुछ और परिभाषाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, उनको और देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आर्थिक विकास क्या है जो अर्थशास्त्री हैं उनके परिभाषा के आधार पर। बुचानन तथा एलिस इन्होंने भी राष्ट्रीय विकास की परिभाषा दी है, आर्थिक विकास की परिभाषा दी है कि आर्थिक विकास क्या होता है। बुचानन तथा एलिस के शब्दों में आर्थिक विकास का अर्थ है और ऐसे उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाए जिनसे प्राप्त प्रति व्यक्ति आय में फलत वृद्धि हो। इस प्रकार अर्ध विकसित क्षेत्रों के आर्थिक विकास में वृद्धि हो। उसके बाद एक अर्थशास्त्री और हैं जिनका नाम है बैरन। बैरन ने आर्थिक विकास के बारे में क्या बताया? आर्थिक विकास अथवा प्रगति को निश्चित समय में प्रति व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के उत्पादन के वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। चलिए हम एक बैरन की जो परिभाषा है आर्थिक विकास की, उन्होंने क्या बताया था? आर्थिक विकास तथा प्रगति को निश्चित समय में प्रति व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। तो जो बैरन ने अपनी परिभाषा में आर्थिक विकास को बताया था कि जो उनका जो मेन फोकस रहा है, उन्होंने कहा था कि निश्चित समय प्रति व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाए। उनका कहना था कि जो भी उत्पादन हो रहा है भौतिक वस्तुओं का, उसके रूप में उन्होंने देखा था किस तरह से हम एक प्रति व्यक्ति आय लोगों की बढ़ती है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है और लोगों की प्रति व्यक्ति एक पर कैपिटा इनकम की वृद्धि होती है, उसी को उन्होंने एक आर्थिक विकास माना है। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं आर्थिक विकास की विशेषताएं। अभी तक हमने आर्थिक विकास की परिभाषा देखी और अब हमारे सामने कुछ आर्थिक विकास की विशेषताएं हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है एक प्रक्रिया। आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में जब लगातार होने वाली जो वृद्धि है, आर्थिक वृद्धि, वो जब लगातार कई एक प्रोसेस में चलती है, लगातार होती है, तभी उसको हम आर्थिक विकास कहते हैं। रुक रुक कर होने वाले विकास को हम आर्थिक विकास नहीं कह सकते। एक प्रक्रिया है, अगर उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन लगातार होना चाहिए, तभी वो एक पूरी तरीके से उस अर्थव्यवस्था, उस देश का विकास होगा। दूसरी जो विशेषता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। किसी भी देश का विकास हम तभी मानते हैं जब वहाँ पर रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हो। और लोगों की आय में वृद्धि कब होगी? जब उस देश में अधिक मात्रा में उत्पादन होगा। अगर हम प्रति व्यक्ति आय को कैलकुलेट करें तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को जब वहाँ उस देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय पता चलती है। इसका मतलब ये है कि किसी देश में होने वाली आय, वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जनसंख्या है, उनमें किस तरह से कितने अमाउंट में, कितने रूपों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर उस देश का उत्पादन अधिक है तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होगी। अगर किसी देश का उत्पादन वहाँ की जनसंख्या की वृद्धि से कम है तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय भी कम होगी। आर्थिक विकास का जो अगली विशेषता है वो है दीर्घकालीन सतत वृद्धि। जब किसी भी देश में उसकी अर्थव्यवस्था में होने वाली वृद्धि दीर्घकालीन तक होती है, लंबे समय तक होने वाली वृद्धि को ही आर्थिक विकास कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर कुछ समय के लिए किसी भी देश में उसके उत्पादन में, उसकी कृषि में
मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, किसी भी सेक्टर में कुछ समय के लिए विकास होता है तो वो आर्थिक विकास नहीं कहलाएगा जब तक कि वो लंबे समय तक ना हो। लगातार लंबे समय तक होने वाली ही वृद्धि और सतत वृद्धि को ही हम दीर्घकालीन सतत वृद्धि कहते हैं और उसी को आर्थिक विकास। चौथी विशेषता है आर्थिक विकास की निर्धनता तथा असमानता में वृद्धि ना हो। किसी भी देश की नागरिकों की जो नागरिक हैं जो उस देश के, अगर वो गरीब हैं तो उनकी जो आय है उसमें किसी भी तरह की जो असमानता है, या आप कह सकते हो कि जो गरीबी है किसी देश में वो और ना बढ़े, वहाँ की निर्धनता या होने वाली आय में अगर वृद्धि नहीं हो रही है। हम देख सकते हैं जो हमारा चौथी विशेषता निर्धनता तथा असमानता में वृद्धि। किसी भी देश में जो वर्ग है तो वर्ग बटे हुए हैं निर्धनता और संपन्नता में, गरीबी और अमीरी। अगर अमीरी और गरीबी में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं और जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, तो हम उस देश को एक विकसित या ये विकासशील देश नहीं कह सकते जब तक कि वो, अगर हमें एक आर्थिक विकास करना है किसी भी देश का तो सबसे ज़रूरी है कि जो निर्धनता और उनमें उनकी जो आय में किसी भी तरह की असमानता न हो। निर्धनता अगर है तो उसको सरकार को अपने प्रयासों द्वारा वहाँ के गरीबों को रोज़गार देना चाहिए जिससे कि वहाँ की गरीबी दूर हो सके और लोगों की आय बढ़ सके। आर्थिक विकास की अगली विशेषता है सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत एवं आर्थिक परिवर्तन। जैसे कि हम जानते हैं कि जो आर्थिक विकास है वो किसी एक क्षेत्र में रह के हम किसी भी अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास नहीं कर सकते। हमें अगर किसी भी देश का आर्थिक विकास करना है तो हमें उसके सभी ही पहलुओं पर ध्यान देना होगा, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, संस्थागत हो एवं आर्थिक हो। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में पूरी तरीके से हम कह सकें कि अब हम हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में पूरी तरीके से डेवलप हैं या विकसित हैं, तो अगर ग्रोथ हो रही है तो सभी सेक्टर में जब ग्रोथ होगी तभी उसको हम आर्थिक विकास कहेंगे। आर्थिक विकास की जो अगली विशेषता है वो है संरचनात्मक परिवर्तन। किसी भी देश के जो भी कोर सेक्टर हैं, जो भी क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में हमारा कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में हमारा उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग और तृतीय क्षेत्र में हमारा सेवा क्षेत्र। जब तीनों ही में मिलकर एक संरचनात्मक परिवर्तन होता है तभी हम मानेंगे कि वो देश आर्थिक रूप से विकसित हो रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब तक हमारे सभी जो क्षेत्र हैं किसी भी देश के, वो उन सभी में एक सतत और एक दीर्घकालीन वृद्धि नहीं होती है, तब तक हम उस देश को आर्थिक रूप से विकसित नहीं कह सकते।